हिसार जिले के हांसी में महिला आईटीआई की छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य को हटाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन भी किया। इसके बाद उन्होंने नायब तहसीलदार अनिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी तरफ आईटीआई की प्रधानाचार्य मोनिका ने हांसी पुलिस को शिकायत देकर छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रधानाचार्य की शिकायत के अनुसार छात्राओं ने आईटीआई का नाम खराब करने का प्रयास किया है। नायब तहसीलदार द्वारा छात्राओं द्वारा दी गई शिकायत की जांच की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। छात्राओं ने नायब तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि आईटीआई की प्रधानाचार्य मोनिका सभी छात्राओं पर कई दिनों से उनके चरित्र को लेकर टिप्पणी करती हैं, जो अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी के चलते अब छात्राओं ने उन्हें आईटीआई से हटाने के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने बताया कि बार बार प्रधानाचार्य द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। जब भी आईटीआई से संबंधित किसी समस्या के बारे में उनसे मिलने का प्रयास किया जाता है तो उन्हें समय नहीं दिया जाता। यदि उनके खिलाफ किसी से शिकायत की जाती है तो उन्हें पुलिस में मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानाचार्य को आईटीआई से हटाने की मांग की है। तो और भी कोई स्टाफ करता है या प्रिंसिपल ही? सर प्रिंसिपल ही करती है सर, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है सर। और किस तरह के लेडीज स्टाफ है सर, बहुत अच्छा। क्या टॉर्चर आपको करते हैं मैडम? क्या सर टॉर्चर ये करती है, पीएन को भेजती है सर हमारे घर पे, और प्रिंसिपल खुद पीएन सर खुद बात करवाता है प्रिंसिपल से अपने फोन से। नहीं वजह क्या रही, क्यों मैडम पीएन क्यों आया आपके पास? क्यों आया सर कि हमने ये मुद्दा उठाया सर। किस चीज का मुद्दा? मुद्दा इसलिए सर सभी लड़कियों के करैक्टर पर उंगली उठाई थी। करैक्टर के बारे में तो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा, क्योंकि हम माताएं बहनें हैं। देखो वो भी एक लेडीज है, हम भी लेडीज हैं। अगर हमारे बारे में कहा जाता है तो हम तो उठेंगे, हम नहीं सह सकते करैक्टर के बारे में। वो बकायदा ये कहा जाता है तुम्हारे सभी डॉक्यूमेंट्स पे ये लिख दूंगी रेड पेन से कि तुम करैक्टर लेस हो। एक सेकंड में सर, एक सेकंड में। और तुम्हें कहीं भी नौकरी जॉब पढ़ने के लायक नहीं रहोगे, ये कौन सा मतलब हुआ सर? हमने फिर इस बात का मुद्दा उठाया कि हमें इसका इंसाफ चाहिए। तो मैडम 15 दिन से हमारे सामने नहीं आने लग रही है। मुद्दा आज इतना बढ़ गया सर, हमारा साथ देने भाई भी आया है। इतनी मीडिया है सर, प्रिंसिपल बाहर हमने मीडिया बुला ली, पुलिस बुला ली, पर साथ कोई नहीं दे रहा। अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब यहाँ देखते हैं क्या होगा। मैडम ने कहा कि एक आईटीआई हांसी स्टाफ के नाम से एक आईडी बनाई गई इंस्टाग्राम, जिसके ऊपर रील वगैरह डाले, वो किसने बनाई? सर एक मिनट पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब बच्चों के पास फोन नहीं थे तो मैडम ने ये कहा था कि तुम सारी स्टडी फोन पे होती है, फोन लेके आओ। बच्चे फोन लेके आए। पहले ही बता दिया जाता कि आईटीआई में फोन मत लेके आओ तो उस पे आईडी मत चलाओ और व्हाट्सएप भी मत चलाओ। आज तो ये बात हुई है कि इंस्टा पे वीडियो बना रहे हैं, और कल आज सुबह हमें ये बात कही गई है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाते हैं। जब हमारा पर्सनल फोन है, व्हाट्सएप हम चला रहे हैं, तो स्टेटस भी लगाएंगे सर। मैडम ने फोन अलाउ किया था कोरोना में? नहीं, एडमिशन के टाइम पे तो इतनी मिट्टी बन गई। ये मेरे घर जैसे बच्चे हैं भाई, वो अपनी वो बेटियों का, जो हम बेटी है, हमारा दर्द को नहीं समझ सकती, क्योंकि उसका बेटी को नहीं। सीधी सी बात ये बोलती है, अगर मेरी लड़की होती तो मैं गुट्ठा दे देती गेटी में, टांग पे टांग धर के फाड़ देती। हमारे सामने बोले जी। हाँ जी, कॉल डिटेल कटवाने की कही है जी, हमारी फोनों की कॉल डिटेल कटवाने की कही जी मैम की अगर तुमने कोई आवाज उठाई ना, तुम्हारी कॉल्स की डिटेल्स निकलेंगी। अब आपकी क्या मांग है? हमारी साथ ये आश्वासन तो दिया जाने लग रहा है, वो लगातार दिया जाने लग रहा है, लेकिन जो कमेटी हम काउंसलिंग की जो बात कर रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, इसने लेके एक कॉलेज के खिलाफ में कमेटी बनाओ प्रशासन। और इसके साथ साथ हमारी डिमांड है कि जो भी ये समस्याएं आ रही हैं प्रिंसिपल के, उनकी हटाया जाओ, बर्खास्त कराया जाओ, उस पर के ये आगे एक्शन लेंगे। इसके साथ हमारा धरना आगे बढ़ेगा। तो अगर क्या मामला क्या पूरा सर ये बताइए? मामला ये है कि लगातार जो वहाँ की प्रिंसिपल है मोनिका, कहाँ की? गवर्नमेंट कॉलेज आईटीआई है अपने आसी में, उसकी, और वो लगातार तानाशाही पर उतरी हुई है। तानाशाही में उन्होंने, अगर हम पहले देखें तो एक टीचर जो नॉन टीचिंग स्टाफ में थी उनको हटाया, उसके बाद उन्होंने केस किया तो वो भी उस केस को रफा दफा कर दिया गया। इसके साथ साथ जितनी भी वहाँ पे महिलाएं आती हैं, लड़कियाँ आती हैं स्पेशली, वो हम देखें तो दलित बैकग्राउंड से आती हैं लगभग, उनको लगातार वो क्या किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कैसे कि आप वीडियो बनाते हो तो आप गलत हो, आप मतलब ऐसी ऐसी गालियाँ, अभद्र भाषा यूज की जा रही है, जिससे शिक्षक की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और इसको लेके आज हम यहाँ आए हैं कि हमारे साथ जो हुआ है उसको लेके एक काउंसलिंग कमेटी बनाई जाए, जो आईटीआई हांसी के खिलाफ में जो कार्रवाई करे, जो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करे, और इसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए कि जब तक वो रिपोर्ट तैयार नहीं होती तब तक उनको निलंबित किया जाए, वहाँ पे नहीं आने दिया जाए, जिससे कि स्टूडेंट्स की और स्टाफ की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहे।
यही हमारी डिमांड थी। तो एक प्रिंसिपल ही है या और उसके अलावा और कोई भी स्टाफ है जो अभद्र व्यवहार करता है बच्चों के साथ? जो लड़कियां हैं उनके साथ जो पीएन है वहाँ का, जो हैंडीकैप भी है, लेकिन उन्होंने 2 बार टच किया है उनको, अलग तरीके से टच करना, वो भी हमने वहाँ पे लिखा है कि जो ये जो चीज़ें हो रही हैं पीएन के और किसके हस्तक्षेप में हो रही हैं, इनको लेके ये कमेटी बनाई जाए जो पूरी रिपोर्ट इसको लेके तैयार करे। तो आज किससे मिले हैं? आज हम तहसीलदार जी से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिलना था लेकिन वो थे नहीं, तो हमने तहसीलदार के माध्यम से एसडीएम और डीसी को अवगत कराने का प्रयास किया है। आईटीआई से है, इसी से इनकी कुछ समस्याएं हैं प्रिंसिपल को लेकर, जो कि मैंने इनका ज्ञापन ले लिया है, और जो भी इनकी मुख्य समस्या है मैं एसडीएम साहब और डीसी साहब को मैं अवगत करवा दूंगा, और जो भी मुख्य इनकी मांगे वो जल्द से जल्द सोल्व करवा देंगे। सर क्या मांग की गई है? इन्होंने कुछ बताया है कि कुछ प्रिंसिपल जो इनके हैं महोदय, उनके बारे में इन्होंने कुछ बताया है, वो जैसे है मैं एक बार इसके बारे में स्टडी कर लेता हूँ तब मैं आपको कुछ बता पाऊँगा। सर जो चपरासी है वहाँ पे उनके ऊपर भी ये आरोप है कि वो देखिए अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, जैसे मैं इसके बारे में कुछ मेरे संज्ञान में आएगा मैं आपको तुरंत बताऊँगा। आईटीआई की ओर से प्रधानाचार्य मोनिका ने पुलिस को शिकायत दी है। हांसी पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि इंस्टाग्राम पर आईटीआई स्टाफ हांसी के नाम से एक आईडी बनाई गई है। इस आईडी पर आईटीआई के क्लासरूम की वीडियो भी अपलोड की गई है। अब ये मामला उठने के बाद आईडी का नाम बदल दिया गया है। शिकायत में लिखा गया है कि छात्राओं ने आईटीआई की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। शिकायत में साइबर सेल से उक्त आईडी को फ्रीज कर डाटा उपलब्ध करवाने की मांग की गई है ताकि छात्राओं द्वारा की गई अनुशासनहीनता के बारे में कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड रखा जा सके। सर एलिगेशन तो मैं आपको ये प्रूफ कर देती हूँ कि बच्चे गलत हैं, क्योंकि 9 से 4:40 का टाइम है आईटीआई का, उस दौरान बच्चे वीडियोस बना रहे हैं अपनी, और आईटीआई में बना रहे हैं सर, और इंस्टा पे चढ़ा रहे हैं, और आईटीआई स्टाफ के नाम पे आईडी है बनाई हुई, जो कि हमारी ठीक नहीं है हमारे लिए। बच्चे तो कुछ और आरोप लगा रहे हैं मैम आपके, वो सर गलोच का ऐसा कुछ भी नहीं सर, नहीं, ये मैं आपको तो मैडम गाली वगैरह ये लीजिएगा सर, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है सर। तो ये मैडम आपको तो पता लगा कि इसका पे आईडी बना रखी है, तो आपको सर मैं आपको किसने बताया कि मैडम आईटीआई स्टाफ के नाम से आईडी? सर मैं ना बच्चों के जब क्लासेस में जाती हूँ ना, एक्टिविटीज अच्छी नहीं दिखी मुझे। क्या दिखा मैडम? सर फोन यूज कर रही हैं सारी, और वीडियोस मैंने 1-2 बार बनाते हुए देखा उनको, मैंने सोचा अभी इनको टोकती हूँ, जब टोका तो फिर उन्होंने, अभी आप एलिगेशन जो आप बता रहे हो वो इसी वजह से लगे। क्लास में टीचर नहीं होते मैडम? जब मैं राउंड पे गई थी उस टाइम टीचर नहीं था, जब ये वीडियो बना रहे थे टीचर चाय पी रहे थे सर। बच्चों के पेरेंट्स से आपकी कोई बात हुई है इस बारे में, भैया इन्होंने बच्चे आईडी? नहीं सर, मेरी यहाँ तो ऑफिस में तो कोई बात नहीं हुई, और बाकी मैंने वहाँ पेरेंट्स बुला रखे थे अपना सदर में, उनको मैंने बता दिया और दिखा दिया था। इससे पहले भी आपके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था? हाँ जी सर, हुआ था, ऐसी एक्ट का हुआ था। तो उसका क्या रिजल्ट आया मैडम? उसका रिजल्ट सर मैं बिल्कुल ठीक मिली हूँ, ये उसका रिजल्ट है, ये मैंने अपने डिपार्टमेंट को भी भेज दिया। क्या है मैडम रिजल्ट में क्या? सर ये खत्म हो गया केस, क्योंकि इसमें मैं जो कंप्लेनेंट ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए थे वो सारे बेबुनियादी बातें थी, कोई भी चीज पकड़ में नहीं ऐसी आई जो मैंने कहा हो, क्योंकि मैं शब्द ऐसा बोलती ही नहीं हूँ। मैडम यहाँ एक सफाई कर्मचारी जो पहले जो केस हुआ था उसमें जो उनकी तरफ से केस किया गया था, हाँ जी, वो एक सरासर इल्जाम लगा रही है मैम, प्रिंसिपल मैम की तरफ से मेरा घर उजड़ गया, मुझे दिक्कत हो सर गई। ये वही तो है। अब भी आई हुई है सर, वो अब आई हुई है तो वो गलत है ना, अब तो आना नहीं चाहिए ना, इस केस में तो उसको नहीं आना चाहिए, वो इसलिए किस लिए आ गई ये तो आप लोग पूछोगे या प्रशासन पूछेगा। कब क्लोज हुआ ये केस? ये सर 22 अभी बताते सर, इसकी कॉपी में डिपार्टमेंट 22/7 को सर, 22/7/2023 को खत्म हुआ है। इसमें 2 सर इंक्वायरीज, एक पहले तो सतीश कुमार जी ने इंक्वायरी की है, डीएसपी थे, उसके बाद अपना प्रदीप यादव जी डीएसपी थे, उनकी इंक्वायरीज में मैं निकली। देखिए कहा गया कि यहाँ पे काम करने वाले पीएन जो है जो काफी लड़कियों को बुरी तरह से टच करते हैं। हाँ जी, बैड मैनर्स में करते हैं। हाँ जी, इसके बारे में क्या कहें? सर बिल्कुल यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता, वो सिर्फ गेट पे बैठा हुआ है, उसके पास जो है रजिस्टर है, एंट्री रजिस्टर है, बच्चा कोई जाएगा तो और आएगा तो, इसलिए उस पर इल्जाम लगा हुआ है और लगेगा। सर ये स्टाफ बैठा, सर स्टाफ से पूछिए, जेंट स्टाफ मेरा साथ बैठा हुआ, इनसे बात कर लीजिएगा। तो क्या मैडम संस्थान में मोबाइल अलाउड है मैडम? सर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन जब से कोविड टाइम में अपना क्लासेस लगी थी ना, घर में थे बच्चे,
तब अलाउड किया था, मतलब सरकार ने कर दिया था, अभी बच्चे ऑनलाइन अपनी क्लासेस को अटेंड कर। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आप क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? सर कार्रवाई तो ये है कि जो मैंने कुछ बोला ही नहीं हुआ और आपको मैं ये प्रूव कर रही हूँ, सारे आईडीज दे रही और हूँ। बच्चों की पेरेंट्स वगैरह सारे बच्चे भी बाहर इकट्ठा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या उनसे कोई बातचीत करेंगे आप? आपका स्टाफ बातचीत कर रहा है? सर स्टाफ कर रहा है। इंस्टा आईडी जो बनाई उनके पेरेंट्स को आप बताएंगे? सर मैं नहीं बताऊंगी ना, स्टाफ को जो क्लास टीचर्स हैं उनको पता है सारा कुछ, वो क्लास टीचर्स बताएंगे उन अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स मीटिंग में वो ही बात करेंगे और वो मेरे पास प्रस्तुत करेंगे, जो भी कुछ करेंगे उसके ऊपर फिर हम लोग काम करेंगे। और बाकी मैं अपनी ITI का बदनाम होता हुआ देख नहीं पा रही हूँ, बस ये गलत मैडम, सिस्टम है। क्या पूरे संस्थान की लड़कियां ही ये कंप्लेन कर रही हैं या कुछ लड़कियां हैं? नहीं सर, बहुत थोड़ी सी लड़कियां हैं, 25-28 के बीच में है लड़कियां। टोटल कितनी लड़कियां हैं? 108 है सर। उसमें से कितनी लड़कियां अभी कंप्लेन कर रही हैं? सर मुझे तो नहीं, अब आप बाहर जाएंगे आपको पता चलेगा, गिन लीजिएगा। मेरा आइडिया बता सकती हूँ मैं, 25 से 28 या 30 होंगी बस मैक्सिमम, दिखने में लग रहा है मुझे ऐसा। मैक्सिमम 30 के आसपास। मुझे लग रहा है सर, हो सकता है 15 ही हो, क्योंकि पेरेंट्स भी खड़े हैं ना, लेडीज भी खड़ी हैं, तो मुझे नहीं पता कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।